हेलो बच्चों, एडू मंतर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस का फिजिक्स का एक सवाल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत सिंपल है, पर इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत बार गलतियां करते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और ये समझते हैं कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए जिसके थ्रू हम जाएं और क्वेश्चन को कम टाइम में करेक्ट करें। तो क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर डिस्क ईच ऑफ मास कैपिटल एम रेडियस कैपिटल आर are welded symmetrically as shown in the diagram. The moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing through the point P will be. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के जो बात मुझे समझ में आई, सबसे पहले मैंने ये सोचा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान बात है, बहुत ही सिंपल बात है, आप भी समझ रहे हैं कि दिस क्वेश्चन बिलोंग टू रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, या बोलिए आप रोटेशनल मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। सब टॉपिक कौन से सब टॉपिक के अंदर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और क्या हमें पता होना चाहिए जिससे हम इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर पाए? तो हमें पता होना चाहिए थिन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नंबर एक। नंबर दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्लियर होनी चाहिए। बच्चों, ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, 2018 जेई मेंस का क्वेश्चन है, और ये इसके 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चेक करते हैं। इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं, हम लोग साथ मिल करके सॉल्व करेंगे। आइए, ये क्वेश्चन का डायग्राम है और पी पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का पूछ रहा है। तो पहले ये देखना है कि पी पॉइंट है कौन सा। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मार्क कर देते हैं, ओ, ए और बी और पी, ये लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहली बात हमें सोचनी है कि अगर मैं इस पूरे अरेंजमेंट के सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करूं, तो पूरे अरेंजमेंट का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओ पर है, और पी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। तो इन दोनों बातों को जोड़ने वाली कौन सी थ्योरम है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मैं एक एक्सिस सेलेक्ट कर रहा हूं ओ से पास होने वाली, जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एक एक्सिस सेलेक्ट कर रहा हूं पी से पास होने वाली, जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल हैं और इनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई ओ और आई पी है रिस्पेक्टिवली। और अगर मैं अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं आई पी इक्वल टू आईसीएम। आईसीएम की जगह आई नॉट लिखा है मैंने, आईओ लिखा है, प्लस टोटल मास है सिस्टम का 7m इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस इज ओपी। और ओपी की वैल्यू आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, ओ से ए है आर, ए से बी है आर, बी से पी है आर, तो ओपी हो गया कितना? 3r। तो ओपी की जगह 3r रखना है। चलो आई नॉट के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये जो ओपी रखा है इसकी वैल्यू अगर हम देखें 3r और उसका स्क्वायर करें, तो ये 63 mr स्क्वायर राइट वाला पार्ट हो गया इसका। और आई नॉट अगर हम निकाल लें तो हम आईपी निकाल के आंसर मार्क कर सकते हैं। तो अब आई नॉट कैसे देखा जाए? आइए, आई नॉट का मतलब क्या है? मतलब ओ से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ये 7 डिस्क जो बनी हुई है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहला काम मैं कह रहा हूं, एक काम करते हैं हम लोग कि हम एक सेलेक्ट करते हैं ये वाली डिस्क, ये जो मैंने कलर की हाईलाइट की, इस वाली डिस्क की मैं बात कर रहा हूं। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिखना चाहूं ओ से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, तो वो आ जाएगा ये वाला टर्म। क्या है ये? mr² 2, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, प्लस m इंटू 2r। क्यों लिखा है? क्योंकि o से b की जो डिस्टेंस है वो 2r है, तो m इंटू 2r का स्क्वायर। ये एक डिस्क का ये जो शेडेड या जो हाईलाइटेड डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इंटू 6 कर दिया, तो ये बाकी ये इसका 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 और जिसको पूरा शेड किया इसका, इन 6 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया। और सेंट्रल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट आप निकालेंगे तो वो क्लियरली mr² 2 आएगा। अब आई नॉट की ये वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो आईपी की वैल्यू बड़े आराम से मैं निकाल पाऊंगा। तो आईपी की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं, तो आई नॉट ऐड करके आ रहा है बच्चों 55/2 mr², और उधर 7m OP स्क्वायर की वैल्यू है 63, है ना, 63 mr²। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, इट कम्स इक्वल टू 181/2 कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो आईपी की वैल्यू आ गई, हमारा रिजल्ट क्या है? 181/2 mr²। ठीक है,
तो जो क्वेश्चन अभी हमने देखा उसमें 4 ऑप्शंस थे और उसमें फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आइए आपको दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट बात है छोटी सी, ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट है, और वो ये कि जब भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने जाएंगे किसी भी सवाल में, तो आपको सिस्टम या किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास की बात करनी पड़ेगी। इसका मतलब है जो पॉपुलर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो आपने सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ी थी वो आपको आनी चाहिए। आई सजेस्ट सॉलिड हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, डिस्क, कोन, और भी पढ़े हैं आपने क्या, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, है ना, इनके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, तभी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पैरेलल एक्सिस थ्योरम के क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो लाइक करिए चैनल, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो आपके पास आराम से पहुंचते रहें। ओके, थैंक यू।